बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और सर्दियाँ खूब इंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं सर्दियों की मुनासबत से लाहौरी होल फ़िश फ्राई की रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार ये फ़िश बनेगी और बहुत ज़्यादा डिलीशियस होगी कि बिल्कुल होटल जैसी आपको इसकी लुक भी मिलेगी और आपको इसका टेस्ट भी मिलेगा। तो यहाँ पे ये देखें जी, होल फ़िश मैंने ले ली है, इसको अच्छे से मैंने वॉश कर लिया है। अब इसके ऊपर मैं इस तरह से कट्स लगा रही हूँ, दोनों तरफ से कट्स लगा लेंगे। और देखें बस इसको मैंने अच्छे से साफ़ किया है, बाकी इसको कट वगैरह नहीं किया। और अच्छे से इसके स्केल्स वगैरह भी मैंने रिमूव करवा लिए थे। तो ये तकरीबन इस तरह की मैं 3 फ़िशेज़ ले रही हूँ 1 केजी के करीब। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी और शान मिसाले के साथ हम बनाएंगे। शान मिसाला यहाँ पे ये देखें तकरीबन हाफ़ पैकेट में ऐड कर रही हूँ। और इसके साथ ही मैं इसमें दीगर जो स्पाइसेस डालूँगी ताकि फ़िश हमारी बहुत क्रिस्पी और बहुत ही स्पाइसी बने। तो यहाँ पे रेड चिली फ्लेक्स 1 चम्मच के करीब मैंने ऐड कर दिए हैं। और साथ ही इसमें हम ऐड कर देंगे ये नमक 1 चम्मच के करीब। मिसाले हम घर के इसमें थोड़े से ज़रूर ऐड करेंगे क्योंकि इससे फ़िश हमारी अच्छी बनेगी। अदरक लहसुन का पेस्ट है। और साथ ही 4 से 5 चम्मच जो है इसमें सिरके के ऐड करेंगे। एक बड़ा लेमन इसमें स्क्वीज़ कर लेंगे। लेमन से फ़िश हमारी बहुत ज़्यादा टेंडर हो जाएगी और बहुत ज़्यादा जूसी भी होगी। तो यहाँ पे लेमन मैंने स्क्वीज़ कर दिया। अब दीगर जो इसमें स्पाइसेस अभी और हम ऐड करेंगे, तो उसमें हल्दी आधा चम्मच के करीब मैंने ऐड कर दी है। हल्दी से इसका कलर अच्छा आएगा और जो है कुक भी अच्छी होगी इससे। साथ ही यहाँ पे थोड़ी सी काली मिर्च मैंने ऐड की है। और इसके साथ दीगर जो स्पाइसेस ऐड करेंगे, इसमें मैंने यहाँ पे जो है भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा उसका पाउडर ऐड किया है। साथ में मैंने जो है सूखा धनिया जो है उसका पाउडर ऐड कर दिया है। थोड़ा सा सिरका और ऐड कर देंगे क्योंकि जो हमारा मसाला है थोड़ा सा ड्राई है। तो यहाँ पे ये देखें इस तरह से अच्छे से मसाले को अब हम फ़िश के ऊपर अच्छे से कोट करेंगे। मसाले को अच्छे से ऊपर नीचे कोट करना है, अंदर भी आपने मसाला अच्छे से लगा देना है। तो यहाँ पे एक फ़िश के ऊपर मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ। तो ये देखें अच्छे से आपने रब करते हुए जो अंदर कट्स लगाए हैं उन तक आपने मसाले को ज़रूर पहुँचा देना है। और फिर आपने इसे मैरिनेट करना है, तकरीबन 1 घंटा ज़रूर कर लें। तो ज़्यादा भी करना चाहें तो बेस्ट है। तो यहाँ पे ये देखें अच्छे से रब करते हुए मैंने तमाम मसाला जो है फ़िश के ऊपर अप्लाई कर दिया है। तो इसी तरह से दीगर जो पीसेस हैं फ़िश के उनके ऊपर भी मैं मसाला लगा दूँगी। बस एक के ऊपर मैंने आपको दिखा दिया है। तो अब 1 घंटे के लिए मैं फ़िश को मैरिनेट होने के लिए रख दूँगी। नेक्स्ट हम फिर इसकी कोटिंग तैयार करेंगे। ये देखिए कितने अच्छे से मसाला इसके ऊपर इवनली लगा है। अब बेसन तकरीबन 1 छोटा कप मैंने लिया है। इसमें थोड़े से मसाले हम ऐड करेंगे। रेड चिली पाउडर मैंने ऐड कर दिया है और साथ में थोड़ा सा धनिया पाउडर, खुश्क धनिया जो है उसका पाउडर ऐड कर दिया है। थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर देंगे। नमक थोड़ा सा ऐड करके बस इसे एक पेस्ट बना लेंगे बेसन वाला। और इसमें हम जो है डिप करते हुए फ़िश को फ्राई करेंगे। यहाँ पे चुटकी भर मैंने जो है जर्दे का रंग ऐड किया है, इससे फ़िश के ऊपर कलर बहुत अच्छा आएगा। तो यहाँ पे ये देखें जी, नीम गर्म पानी से मैं इस पेस्ट को रेडी कर रही हूँ। और 1 घंटा हमारा गुजर चुका है फ़िश को मैरिनेशन के लिए रखे हुए। तो यहाँ पे ये देखें कितना अच्छा सा इसका बेसन का कलर आया है। इसमें जो कि मैंने जर्दे का कलर ऐड किया है तो थोड़ा येलोइश सा कलर आया है, इससे फ़िश का कलर बहुत अच्छा होगा। तो बस जी फ़िश को इसके अंदर हम अच्छे से डिप करेंगे, सिर्फ बाहर से ही, अंदर की तरफ हमने ये मसाला नहीं लगाना बेसन वाला। और ऑयल को मैंने अच्छे से गरम कर लिया है। तो यहाँ पे फ़िश मैंने डाल दी है। अब यहाँ पे हम मीडियम लो फ्लेम पे फ़िश को फ्राई करेंगे क्योंकि ये होल फ़िश है तो अच्छे से अंदर तक ये पक जाए। आपने फ्लेम बहुत ज़्यादा हाई नहीं करना ताकि अच्छे से क्रिस्पी सा इसके ऊपर वो टच आए, बिल्कुल बाज़ार जैसा। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को और बहुत अच्छा आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा। तो यहाँ पे ये देखें कितनी ज़बरदस्त हमारी फ़िश रेडी हो रही है। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। सर्दियों में आप भी इस तरह से होल फ़िश ज़रूर बनाएं और बिल्कुल होटल वाला जो है ना टेस्ट घर में लेकर आएँ। बस आपने इस बात का ख़्याल रखना है कि आपने मैरिनेट होने के लिए ज़रूर फ़िश को तकरीबन 1 घंटा ज़रूर रखना है। जब हम 1 घंटा रखते हैं तो मसाले अच्छे से इसके अंदर चले जाते हैं और फिर उसके बाद आप फ्राई करेंगे तो अंदर तक आपको मसालों का टेस्ट मिलेगा।
تو یہ دیکھیں جی مزیدار سی ہماری فش ریڈی ہو چکی ہے۔ اب میں آپ کو چیک کر کے بھی ضرور بتاؤں گی کہ فش ہماری کیسی تیار ہوئی ہے۔ بہت ہی زبردست اس کا رزلٹ ملا ہے، گھر والوں نے مجھے خوب داد دی ہے، اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت زیادہ یونیک تھا، بالکل ہوٹل سٹائل میں یہ بنی ہے، اور یہ دیکھیں کتنی سافٹ بنی ہے۔ تو امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔